हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष कपूर और चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। आज की इस वीडियो में हम मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे। अपने लास्ट टॉपिक में भी हमने मोशनल ईएमएफ की बात की थी। आज हम मोशनल ईएमएफ को एक डिफरेंट मेथड से डिटरमाइन करने जा रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो को देखें लास्ट तक। तो मोशनल ईएमएफ होता क्या है? जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है तो उसके दोनों एजेस के बीच में, उसके दोनों किनारों के बीच में एक ईएमएफ यानी कि एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है, जिसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। सपोज़ ये एक कंडक्टिंग रोड है और ये रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी तरफ से इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही हैं, तो इसके परपेंडिकुलर ये मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ये रोड मूव कर रही है। तो इस रोड के दोनों एजेस यानी किनारों के बीच में जो एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, तो उसी को आज हम डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्रॉस से शो किया है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर बी से डिनोट कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक ये रोड है और ये रोड जिसका नाम है पी क्यू, ये एल लेंथ की है और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है और उसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो इस रोड के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है कि कंडक्टिंग रोड के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इस रोड के साथ v वेलोसिटी से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उनके मोशन की वजह से उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। आपने पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की थंब और उसके पास की दोनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि इफ़ फर्स्ट फिंगर इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? ऊपर की तरफ लगना चाहिए, क्यू की तरफ लगना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखने की, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, जबकि हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और इस फोर्स को हम बोलेंगे एफ बी। एफ बी का मतलब एफ मैग्नेटिक, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ बी विल बी इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये लॉरेंज फोर्स होता है, ये आपने पहले पढ़ा है फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा भी बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू 1। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू होती है माइनस का ई, क्यू की जगह रख सकते हैं हम माइनस ई, जहां ई क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, और उसके ऊपर फोर्स भी रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। दैट मीन्स पी जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का ई इंटू वी क्रॉस वेक्टर बी, तो ये फोर्स लग रहा है हर फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इस एंड पी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो पॉइंट क्यू जो एंड क्यू है वो कैसा होता चला जाएगा, वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, बिकॉज जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एज पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाला किनारा, वो वाला एज जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे ये रोड आगे बढ़ती चली जाएगी, Q किनारा पॉजिटिव और P किनारा नेगेटिव होता चला जाएगा। लेकिन कब तक होगा, उसकी भी एक लिमिट है।
आप ये देखिए जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो Q से P की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर E फ्रॉम Q टू P। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी अप्लाई होगा, और वो इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है Q से P की तरफ, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा P से Q की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लगेगा F इलेक्ट्रिक, FE नीचे से ऊपर की तरफ। दोबारा देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था वो तो लग रहा था नीचे की तरफ, FB Q से P की तरफ लग रहा था, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था FB। और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ, यानी कि P से Q की तरफ। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक बैलेंस कंडीशन आ जाएगी थोड़ी ही देर बाद में, कि जब कोई और फ्री इलेक्ट्रॉन ना तो नीचे की तरफ मूव करेगा ना ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज उसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा FB और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा FE, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो FE की वैल्यू कितनी होगी, FE इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा FE इज इक्वल टू QE। ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E इंटू कैपिटल E। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एट बैलेंस कंडीशन यानी कि स्टेशनरी कंडीशन, कि जब और इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज स्टेशनरी हो गया, जितना अमाउंट आना है उतना आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना आना है वो आ गया है। तो तब क्या होगा कि F इलेक्ट्रिक और F मैग्नेटिक दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और अपोजिट होंगे। ठीक है, तो FE इज इक्वल टू होगा माइनस का FB। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, स्मॉल e कैपिटल E इज इक्वल टू होना चाहिए स्मॉल e V क्रॉस B। दोनों के आगे नेगेटिव साइन पहले से लग रहा था, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पर ये वाला आ गया, तो E से E कैंसिल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, मैं नेक्स्ट लाइन इधर कर रहा हूँ। तो वेक्टर E विल बी इक्वल टू माइनस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो ये तो क्या है, वेक्टर की फॉर्म में आपके पास में फॉर्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, यानी कि डायरेक्शन को छोड़ के सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, तो तब क्या आएगा आपके पास में, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड E विल बी इक्वल टू V इंटू B इंटू साइन थीटा। V क्रॉस B को हमने खोल लिया V B साइन थीटा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा V B साइन थीटा। लेकिन E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर आपको पता है कि अगर ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, जैसे कि हम क्या लेते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो होता है E। और अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप होती है, अगर यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस L होती है, तो E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये दोनों में रिलेशनशिप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पुट करेंगे, बट E इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन L, वेयर V क्या है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किस किस चीज़ के बीच में, P और Q के बीच में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं मोशनल EMF। मोशनल
EMF, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है। देखो यहाँ स्मॉल v का तो मतलब है वेलोसिटी, ये जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी है राइट साइड में, और कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किस किस चीज़ के बीच में, P और Q के बीच में। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये यहाँ पुट कर देंगे हम E की प्लेस पे, तो आ जाएगा आपके यहाँ से V अपॉन L इज इक्वल टू स्मॉल v B साइन थीटा, या कैपिटल V इज इक्वल टू आ जाएगा L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा BLV, आगे पीछे अरेंज करके लिख लिया साइन थीटा। तो दिस इज मोशनल EMF, या इसे स्मॉल e से भी डिनोट कर लेते हैं मोशनल EMF को। EMF के फॉर्मूले में E आ रहा है मतलब नाम में, तो यहाँ E से भी डिनोट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू BLV। यही क्या है आपका मोशनल EMF है। यह बातें आपको समझाई थी तो इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो V इज इक्वल टू हो गया BLV मोशनल EMF। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही आया है जैसे कि हमने पहले अपनी पिछली डेफिनेशन में, पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है ये मोशनल EMF डेरिव किया था, लेकिन वहाँ पर हमने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, वहाँ इंडक्शन के फॉर्मूले से हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर हमने लॉरेंज फोर्स से हमने ये डेरिवेशन की है। अभी आप ये देखिए कि अगर हम Q और P को अगर हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें, किसी एक वायर से दोनों एजेस को कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, और वो करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि BLV अपॉन कैपिटल R। तो इतना करंट भी फ्लो कर सकता है। तो अगर हम किसी एरोप्लेन को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्टिकल जो कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के, उसे वो क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। उसके जो दोनों विंग्स हैं एरोप्लेन के, वो वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं। तो उसके दोनों विंग्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अगर हम किसी वायर से दोनों विंग्स को कनेक्ट कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो यही क्या है आपका मोशनल EMF। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।